नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक तिवारी वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मिस्टर बीकेटी में। आज मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करने वाला हूं। आइए शुरू किया जाता है। दुनिया का हर वो आदमी जिसने आज तरक्की के मुकाम को हासिल किया हो, वो चाहे स्टीव जॉब हो, वो चाहे क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हो, या वो नेल्सन मंडेला जी हो, हर वो व्यक्ति जिसने अपनी सफलता को हासिल किया है उसके पीछे एक राज है। सारे लोगों की सफलता का एक ही कारण है। दुनिया का हर सफल व्यक्ति, दुनिया का हर वो व्यक्ति जो सफल हुआ है, उसकी सफलता के पीछे एक ही कारण है। हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद वो कारण आप पर भी लागू हो जाए और आप भी सफल हो जाओ। अब आपके मन में जागरूकता आ रही होगी कि आखिर वो कौन सा कारण है जो उन सब लोगों पर लागू होता है। देखिए, सचिन कहीं और से आए, मंडेला कहीं और से आए, स्टीव जॉब कहीं और से आए। लोग दुनिया के अलग अलग कोनों से, लोग देश विदेश के अलग अलग कोनों से आए और अपने अपने क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर दिए। वो कीर्तिमान स्थापित कर दिए जिसके बारे में सोच पाना भी लोगों के लिए कठिन बात है। हाँ, असंभव तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बड़े से बड़े कीर्तिमान को स्थापित कर दिया। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? उनकी सफलता के पीछे केवल एक रीजन था, उनकी सफलता के पीछे केवल एक कारण था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने काम को चुनौती के रूप में स्वीकार कर लिया और वो बोले और उन्होंने ये सोचा कि ये काम मेरे लिए ही बना है, ईश्वर ने इस काम के लिए ही मुझको जन्म दिया है, मेरे अलावा तो ये काम कोई कर ही नहीं सकता, ये काम मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है, भगवान ने मुझको धरती पर इसी काम को करने के लिए अवतरित किया है। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। एक 5 फुट 3-4 इंच का वो लड़का जिसने 16-17 साल की उम्र में क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा, जब उसको देखकर लोग बाउंसर मारा करते थे ना, जब उसको देखकर लोग बाउंसर बॉल मारा करते थे ना, तो डरता नहीं था। उस बाउंसर बॉल को उसने चुनौती बनाया और बाउंसर पर सिक्स मारना सीख लिया उसने कि तुम बाउंसर फेंकोगे, तुम बाउंसर फेंको, मैं बाउंड्री के पार करा दूंगा। एक टाइम तो ऐसा था, लोग सचिन तेंदुलकर को बाउंसर मारने से डरने लगे थे, सोचने लगे थे कि अगर इस नाटे को मैं बाउंसर मारूंगा ना तो बाउंड्री पार करा देगा। तो चुनौती के रूप में स्वीकार किया। ऐसा नहीं कि बाउंसर बॉल से डर जाए सचिन तेंदुलकर, डर कर सचिन बोले कि मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। खेलना तो था ही, जिद थी, मुंह टूट गया, जबड़ा टूट गया। कई बार सचिन तेंदुलकर का बाउंसर से एक बात पुरानी है। सचिन तेंदुलकर मैदान में खेल रहे थे, किसी बॉलर ने इतनी जोर से बॉल मारी कि मुंह में चोट लग गई, हेलमेट के अंदर से चोट लग गई, खून निकलना शुरू हो गया। लोगों ने बोला कि अब मत खेलो, चोट लग गई है तुमको, बैटिंग रूम में जाओ, बाद में आओ। उठकर वो लड़का खड़ा हुआ और बोला मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा। अगर आज मैं भाग जाऊंगा तो बार बार मुझे बाउंसर मारेंगे, बार बार मेरी चोट का एहसास कराएंगे, लेकिन अगर आज मैं मैदान नहीं छोड़ूंगा ना तो बाउंसर मारना भूल जाएंगे। तो चुनौती के रूप में स्वीकार करो, किसी निगेटिव चीज को पॉजिटिव के रूप में स्वीकार करिए। और हाँ, ऐसे लोगों से कतई उनकी बात को अपने दिमाग में मत रखिए जो आपके अंदर कमी निकालते हैं, जो कहे यार तुम तो छोटे हो, यार तुमको तो ये नहीं आता है, तुम शायद ये नहीं कर सकते, तुम सब कुछ कर सकते हो। यदि तुमने ठान लिया है कि मैं ये करूंगा तो सारी कायनात उस काम को करवाने में तुम्हारे पीछे लग जाती है। आज एक और बेहतरीन एग्जाम्पल आपके सामने देने वाला हूं। एक छोटा सा दुबला पतला मरियल सा लड़का जो देखने में बहुत अच्छा नहीं था, उसको एक्टर का भूत सवार हो गया। उसने अपने घर में बोला कि मैं एक्टर बनना चाहता हूं। घर वालों ने बोला बेटा एक्टर बनने के लिए तो बॉडी चाहिए, एक्टर बनने के लिए तो खूबसूरती चाहिए, तुम एक्टर नहीं बन सकते, तू नहीं बन पाएगा एक्टर। लेकिन उस बात से, वो किसी मोटिवेशन बात से प्रेरित था कि जो मैं ठान लूंगा सारी कायनात उस काम को करवाने के लिए मेरे साथ लग जाएगी। निकल पड़ा वो लड़का अपने घर से,
बॉम्बे पहुंचा और बॉम्बे पहुंचकर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ट्रेनिंग लिया उसने। ट्रेनिंग लेने के बाद परिपक्व हो गया कि अब मैं कर सकता हूं, और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के गेट पर जाकर खड़ा होता और बोलता कि मैं एक्टर हूं। लोग हंसते, अच्छा तुम एक्टर हो। ऐसे जब 20 साल पहले मैं खड़ा हुआ था ऐसे किसी ऑफिस में जाके, तो मुझसे पूछा गया था कि क्या है, किसी डायरेक्टर के असिस्टेंट ने पूछा था क्या है, मैंने कहा एक्टर हैं। बोले दिखने से तो लगते नहीं हो एक्टर हो। तो क्या होता था कि इंडस्ट्री में हमेशा ये चलन था कि एक्टर हीरो जो होता है वो 6 फुट का होता है और गोरा होता है और लंबा चौड़ा बल्ले छल्ले होते हैं। मतलब हम तो बस ऐसे ही चले गए थे, ऐसा समझता था वो। और शिप्रा, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ इस चीज़ का कि मेरे खुद के रिश्तेदारों ने भी, जब मैंने उनसे इच्छा जाहिर की कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो उन्होंने भी मुझे डीमोरलाइज किया कि पहले शक्ल तो देख ले अपनी, क्योंकि 5 फुट का छोटा पतला दुबला सा आदमी, काला कलूटा। मुझे खुद को पता नहीं था कि इंडस्ट्री में मेरा क्या हाल होगा, बट एक जिद थी और हजारों लाखों, मतलब सालों साल से इंडस्ट्री में सिर्फ यही चलन था कि एक्टर तो, हीरो तो जो है ऐसा होता है। लेकिन सब ऑड सिचुएशंस के बावजूद भी गए। लेकिन एक चीज़ मेरे दिमाग में थी कि जो सब कर रहे हैं वो नहीं करना है। तुम एक्टिंग करोगे, काम नहीं मिलता। लेकिन क्या वो बॉम्बे छोड़कर भग जाता? भगना नहीं था उसको। उसके दिमाग में किसी आदमी की मोटिवेशन बात चल रही थी। 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार दरवाजे से वापस आता रहा। अचानक उसको मौका मिला और उसने सोचा कि क्या जिसके बॉडी हो, जो देखने में सुंदर हो, क्या वही एक्टर बन सकता है? क्या उसी के लिए एक्टिंग बनी है? मैं डिफरेंट तरीके की एक्टिंग करूंगा। मैं ऐसी एक्टिंग करूंगा कि लोहा मानेगी पूरी में इंडस्ट्री कि ऐसी भी एक्टिंग की जाती है। उस आदमी का नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नाम सुनकर चौंक गए होंगे आप। आज बेस्ट एक्टर में उनका नाम आता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जो एक्टिंग कर रखा है, उस एक्टिंग का लोहा आज पूरी फिल्म इंडस्ट्री मानना शुरू कर दी है। क्या है? सुंदरता नहीं है, क्वालिटी है और जुनून था कि ये काम तो मेरे लिए ही बना है। एक्टर बनना है तो एक्टर बनना है और कुछ चूज नहीं करना है और किसी दिशा में नहीं जाऊंगा। बनना तो एक्टर ही था। क्या गजब की एक्टिंग किया। आपको मैं कुछ और फिल्म कलाकारों की बात बताऊं। नाना पाटेकर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नसरुद्दीन जैसे तमाम फिल्म एक्टर्स ऐसे हैं जिनके पास सूरत तो नहीं थी लेकिन कीरत थी। उनके पास क्या थी? कीरत थी। तो कभी भी अपने आप के मॉरल को डाउन मत होने दीजिए कि मैं किसी फिजिकल कमी के कारण से ये काम नहीं कर सकता हूं। आप सब कुछ कर सकते हो। आपने सोच लिया है तो फिर से बोलता हूं, पूरी कायनात उस काम को करवाने में आपके पीछे लग जाएगी और भगवान भी ऊपर से आशीर्वाद देंगे कि बेटा कितना जुनूनी काम कर रहा है कि मेरे अंदर भी आग लग गई है। भगवान बोलेंगे कि मेरे अंदर भी आग लग गई है कि मैं तुझको आशीर्वाद दूं कि तू ये काम करे। तू भग नहीं रहा है, भगे नहीं सचिन तेंदुलकर, भगा नहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तो आज शीर्ष पर है। तो आप भी कभी मैदान छोड़ने के बारे में मत सोचिए। अगर किसी काम को ठान लिया है तो बाधाएं तो आएंगी, निगेटिविटी तो आएंगी, लोग बुराइयां भी करेंगे, लेकिन उनको कान बंद करके सुनो क्योंकि तुम्हारे दिमाग के आगे तो केवल लक्ष्य दिखता है। अर्जुन की तरह केवल चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए, पेड़ नजर नहीं आना चाहिए। लोग पेड़ हैं जो तुमको डीमोटिवेट करते हैं, बोलते हैं कि तुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन लक्ष्य तो एक बनाओ, तभी तुम विश्व विजेता तीरंदाज कहलाओगे अर्जुन के तरीके से। और लक्ष्य से कभी मत भटको और अपोजिट और निगेटिव बोलने वाले को भगा तो नहीं सकते हो, उनकी बात को सुनो और करो वही जो तुम्हारा दिल करता है। पूरी कायनात जुट जाएगी तुमको उस काम, उस मुकाम को, उस अंदाज को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मिस्टर बीकेटी।